तो बेटा आज का हमारा लेक्चर रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर। ठीक है, आज मैंने पहले ही सारी स्लाइड रेडी कर दी है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, करें शुरू। रूल्स दो तीन रूल हैं जो एक्स्ट्रा रहेंगे। इसमें सबसे मेन बात क्या है बेटे, कॉमन नेम ज्यादा चलते हैं रादर देन आईयूपीएसी सिस्टम। ऑर्गेनिक में जब भी आप रिएक्शंस में इनके नाम देखोगे बेटा तो कॉमन नेम ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए इनके कॉमन नेम पर ज्यादा फोकस करें याद करने के लिए रादर देन आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम बेटा रिएक्शन में 99.99 मिलेगा ही नहीं आपको। तो आज का जो लेक्चर है वो क्रैमिंग का ज्यादा है बजाय कि समझने का। ठीक है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया पहले आपका। करें स्टार्ट। देखिए तो लिखा बेटे हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम क्या ले रहे हैं बेटे, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, यानी आपको इन कंपाउंड्स में बेंजीन तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, देखिए तो बेंजीन का मॉडल फार्मूला हमने लिखा बेटा C6H6। यहां ध्यान दीजिए हमने बेंजीन के दो स्ट्रक्चर तो ये बनाए हैं और बेटा एक स्ट्रक्चर ये बना रखा है मैंने। यदि C6H6 को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये क्यों है ये जब रेजोनेंस पढ़ेंगे बताएंगे। ठीक, यदि इसका नाम लिखना हो तो हम यही तो लिखेंगे, साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, यही लिखेंगे। और ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, ये गलत है। नाम तो ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 नाम तो ठीक लिखा है, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि बेंजीन का ये नाम क्यों नहीं है। वो इसलिए बेटे जिन स्ट्रक्चर का आप नाम लिखने जा रहे हो वो स्ट्रक्चर सही रॉन्ग है, दे डोंट एग्जिस्ट। तो जो स्ट्रक्चर सॉरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम कैसे लिखेंगे। क्लियर हो गया कि बेंजीन के ये स्ट्रक्चर आपके दे डोंट एग्जिस्ट, तो ये जो नाम हमने लिखा है वो गलत है। पहली चीज तो क्लियर हो गया सबको। अब बेंजीन का नाम बेंजीन ही लिखेंगे। अब आपसे पूछें कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, तो इसका नाम बेंजीन ही आईयूपीएसी सिस्टम है बेटा इसका। क्लियर हो गया। तो ये है इसका रियल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये रियल स्ट्रक्चर क्यों है और ये गलत क्यों है, तो इसको बेटे हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी नहीं है। अभी का अपना जो टास्क है वो है सिर्फ नोमेनक्लेचर को लेकर। फिर बेटा ये हमने कंपाउंड लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन में नंबरिंग आ सकती है। ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं है आपके नेफ्थलीन की केमिस्ट्री, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, फिर भी मैंने नंबरिंग लिखी है। कहां से देखो, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, दो तरह के कार्बन हैं, ये और ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 या ऐसे किसी तरह कर लीजिए। अब कहने का मतलब समझना बेटे, यहां पर फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और एट्थ इनकी नेचर सेम है। बात समझ गए, बोलो, है ना। 1 4 8 5 इनकी नेचर सेम है। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 1 क्लोरोनेफ्थलीन का स्ट्रक्चर लिखो, तो कहीं भी लगा दो ना, 1 यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, सेकेंड, फिर बेटा ये जो कार्बन है इनकी नेचर सेम है। आपसे कहे कोई कि 2 क्लोरोनेफ्थलीन का स्ट्रक्चर लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां, बात एक ही है। देखो मैंने सारे लिखे हुए, तो ऑल आर सेम। चले आगे बोलो। ठीक है, तो ये है बेटे आपका एंथ्रासीन, पहले बता भी चुका हूं मैं आपको, और ये है आपका फिनेंथ्रीन। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन की तो केमिस्ट्री है ही नहीं बेटे आपके से। ठीक है, इसलिए सिर्फ नाम तक मैं छोड़ दिया था। एरिन्स क्या है बेटे, एरियंस वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जहां पर बेंजीन के साथ कोई ओपन चेन पार्ट है।
ठीक है। बेंजीन आर, आर क्या है यहाँ पर, ओपन चेन, उसको क्या बोलते हैं, एरिन्स बोल देते हैं बेटे, या मोर करेक्टली एरा एल्काइल बोल देते हैं, एरा एल्काइल, एल्काइल ग्रुप भी है और एरिन्स भी है आपका, ठीक है। मोर करेक्टली यदि बोलना हो ना बेटे, आप इसको एरा एल्काइल बोल देते हैं, एरा एल्काइल। कलर क्यों नहीं जा रहा भाई, अच्छा 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 ठीक है। तो एरा एल्काइल भी बोल देते हैं बेटे, ए आर कहां से आया, एरीन से आया, बेंजीन से आया, ठीक है। और एल्काइल क्या है बेटे आपका, ओपन चेन पार्ट, तो एरा एल्काइल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एरिन्स तो एरोमेटिक के लिए यूज कर रहे हो, देखिए रूल फर्स्ट ध्यान से देखेंगे, यदि ओपन चेन के पास 4 कार्बन है या 4 से कम है तो उसको आप प्रीफिक्स मान लोगे। ओपन चेन के पास कितने कार्बन है, 4 है या 4 से कम है, बट कंडीशन क्या है यहां पर, मैं कंडीशन लिख रहा हूं, क्या है बेटा कंडीशन, ओपन चेन जो है ना ये कैसी है बेटा, सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेट और देयर इज नो प्रीफिक्स, ठीक है बेटे, नो सफिक्स, ये कंडीशन है बेटा कि ओपन चेन फुल्ली सैचुरेटेड है, ना कोई प्रीफिक्स है ना कोई सफिक्स है, सिंपली यू कैन से कि एल्काइल पार्ट की तरह है, सब्स्टिट्यूएंट्स पार्ट की तरह, ठीक है। तो क्या कहा हमने, यदि इस ओपन चेन में या तो कार्बन एटम 4 हो या 4 से कम हो तो इसको क्या मानोगे आप, प्रीफिक्स। यदि इसमें 5 आ जाए या 5 से ज्यादा है तो वो मेन बन जाएगी, ये है रूल, ठीक है। तो अब ये रूल है ना बेटे काफी बुक्स में कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स को देखकर ही मैंने आपको ये लिखा है। कुछ बुक्स में जहां 4 कार्बन है वहां दोनों ही यूज कर रखे हैं, दोनों का मतलब उसको एल्काइल भी मान लिया और उसको मेन भी मान लिया, ठीक है। ओके, चले आगे बोलो, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझ में आएगा। यहां हमने कार्बन 1 है तो मिथाइल बेंजीन, क्या कहा था हमने, 4 तक देखना है, एक मिथाइल बेंजीन, और ये है बेटा जी इसका कॉमन नेम, दिस इज योर कॉमन नेम। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर आपको इस पर क्रैमिंग करनी, ये ध्यान रखना है, टॉल्विन, ये है कॉमन नेम इसका। 2 कार्बन आए इथाइल बेंजीन, ठीक है। 3 आए तो बेटे प्रोपाइल बेंजीन, राइट। एक ये है बेटा आपका ध्यान से है तो 3 कार्बन पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसका कॉमन नेम लिख देता हूं, क्यूमीन है बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन इज द कॉमन नेम। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, पर मेनली क्या मिलेगा, क्यूमीन ही मिलेगा आपको, क्यूमीन प्रोसेस, या आपकी बेटे फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए क्यूमीन यूज की जाती है, आगे फिनोल में पढ़ाऊंगा मैं उसको। यहाँ देखो ब्यूटाइल बेंजीन, ये क्या बेटे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, राइट है। अब यहाँ देखो कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए, तो 5 कार्बन आते ही ये क्या बन गई, मेन बन गई। तो ये क्या बनेगा, अब ये प्रीफिक्स, बेंजीन को क्या बोलोगे अब, प्रीफिक्स। अब बेंजीन नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, फिनाइल लिखना है। बताओ ये रूल समझ में आया है? तो रूल में हमने क्या कहा है बेटे, यदि ओपन चेन के पास कोई भी यदि 4 कार्बन है या उससे कम है तो उसको प्रीफिक्स मानना है, 5 है या उससे ज्यादा है तो वो मेन हो जाएगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन कि उसके पास ओपन चेन के पास कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी सफिक्स नहीं होना चाहिए, यानी फुल्ली प्योर सैचुरेटेड चेन होनी चाहिए, राइट। चलेंगे अब यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ओपन चेन, उसके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप चाहे आपका प्रीफिक्स हो और चाहे आपका सफिक्स हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इट विल कंसिडर्ड एज अ मेन चेन।
इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेन चेन। देखो एग्जांपल तुम्हारे आगे क्या आ गया, बोलो बी आर प्रीफिक्स होता है ना एक तरह से, तो ये बेटे क्या हो जाएगा, अब ये जो पार्ट है इसको क्या मान लोगे, मेन मान लोगे। कार्बन तो एक है पर इसके अंदर क्या आ गया, प्रीफिक्स आ गया, तो ये मेन हो जाएगा और ये बोलो प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्या नाम होगा इसका, ब्रोमो फिनाइल मीथेन। एक कार्बन है मीथेन, अब मीथेन से क्या जुड़ गया, ब्रोमीन भी जुड़ गया और फिनाइल भी जुड़ गया, तो क्या बोलोगे, ब्रोमो फिनाइल मीथेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या आ गया इसमें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही क्या बन गया, मेन बन गया, ये फिनाइल इथीन। क्या आ गया बेटे, ट्रिपल बॉन्ड, दोबारा फिर बिहेव एज अ मेन, फिनाइल इथाइन। यहां देखो क्या आ चुका है इसमें, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मिथेनॉल, पर मिथेनॉल के साथ क्या जुड़ गया, फिनाइल फिनाइल मिथेनॉल। बताओ रूल इसका लिए। ठीक है, बस आप इन दो रूल को ध्यान रखें, बाकी आपको क्रैमिंग करना है। चलिए इस पर कुछ नहीं भाई, हाँ जी यहां ध्यान दीजिए बेटा, बेंजीन से जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो उसको बोलते हो बेटा फिनाइल, अभी जैसे मैंने बताया, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5। ठीक है, देखिए अब यहां से फिर बेटा बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा, ध्यान आया क्या, है ना। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हो, बेंजाइल। एक H हो तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, सारा बेंजल। ये भी सारा क्या कहलाता है, बेंजल। ठीक है बेटा, फिर देखो यहां तीनों पर कुछ और अटैच है, हमें हाइड्रोजन नहीं है कहीं भी, तो क्या हो जाएगा, बेंजो। ये इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। बताओ क्लियर है, ये ऑलरेडी हो चुका है अपना। ठीक है, देखिए एग्जांपल आपके सामने है, एक Cl है बेटा, तो क्या बोलोगे इसको, पहले मैंने आईपीएसी नेम लिखा है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे तो सिंपली क्लोरो फिनाइल मिथेन। मेन आपको ये याद नहीं करना बेटे, ये याद करना बच्चों, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, बेंजाइल क्लोराइड। क्वेश्चन में हमेशा बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ होगा, आपको ना बेटे क्लोरो फिनाइल मिथेन दिया ही नहीं जाएगा, हमेशा बेंजाइल क्लोराइड दिया जाएगा, इसलिए फोकस करना है इन कॉमन नेम पर। ठीक है बेटा, यानी यही आपकी आईपीएससी सिस्टम भी यही बोलते हैं, राइट। यहां देखो एक H है ना, 2 H है तो क्या बोलोगे, बेंजाइल। एक H है तो बेंजल, एक भी नहीं है तो बेंजो। अब ये आईपीएससी नेम बन गया, देखो डाइक्लोरो, हाँ बेटा देखो इधर Cl Cl Cl, डाइक्लोरो फिनाइल मिथेन। पर याद क्या करना आपको, बेंजल डाई क्लोराइड याद करना है। क्या नाम है इसका, बेंजल डाई क्लोराइड, राइट है। आगे ट्राइक्लोरो फिनाइल मिथेन, ट्राइक्लोरो फिनाइल मिथेन, इसका नाम क्या है बेटे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये जहां भी मैं स्टार कर रहा हूं आपको ये याद करने हैं बेटा। ठीक है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बढ़े आगे, देखिए अब ये है बेटा अब आपकी 1-2 पोजीशन। यहां मान लो कोई भी ग्रुप जुड़ा है एक्स वाई, लेट मैंने यहां कोई भी ग्रुप जोड़ दिए एक्स वाई। ठीक है, यदि ये दोनों 1-2 पोजीशन पर है तो क्या बोलते हैं उनको, ऑर्थो। या किससे प्रिंट करेंगे हम, ओ से, या मेटा इस तरह स्मॉल एम से, या पैरा इस तरह बेटा। क्लियर है, ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर। चले आगे, नाम तुम्हारे आगे देखो, CH3 CH3 1-2 1-2, तो क्या नाम देंगे, 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये तो लिखना ही गया हमें, 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन, राइट है। दूसरा नाम देखो क्या लिखा हमने, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। अब आप 1-2 की जगह क्या लिख सकते हो, ऑर्थो लिख सकते हो, तो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन।
ये है बेटे कॉमन नेम जो आपको याद करना है भाई। यस, ऑर्थोजाइलिन, यानी बेटे जाइलिन उसको बोलते हैं जब बेंजीन पर दो CH3 ग्रुप अटैच हों, वो चाहे दो ऑर्थो पोजिशन पर हो विद रेस्पेक्ट, या वो मेटा हो या वो पैरा हो। मेटा पर है तो क्या बोल दोगे, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, या बेटे मेटा डाइमिथाइल बेंजीन या मेटाजाइलिन। तो मेटा के बाद भी डाई भी यूज करोगे, ये पूरा का पूरा लिखना बेटे आपको, ये सारा लिखना है इधर, ठीक है। ये मत छोड़ना नहीं कहीं, मेटा मिथाइल बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, ऐसे ही पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। यहां देखो एक कंपाउंड को मैंने बिल्कुल सर्कल किया, वही देखो, दिस इज मेसिटिलीन। 3 CH3 ग्रुप हैं और तीनों को नंबरिंग जब देने चलोगे सेम मिलेगी, किसी को भी पकड़ कर लो, 1 3 5 1 3 5 1 3, कहीं से कर लो बेटा, इनको नंबरिंग सेम मिल रही है, इसलिए क्या नाम है बेटा इसका, सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन। बोलो क्लियर है बड़े? अब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेटा, फिनोल, OH लग गया, क्या बोलना है, फिनोल। तो फिनोल ही इसका आईपीएसी नेम, या मेन, आप इसको मेन तो यही यूज होता है बेटे, क्या यूज होता है, फिनोल ही यूज होता है, या इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। यहां देखो बेटा, OH किस पे लग गए दोनों, 1 2 पोजीशन पर, तो क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1 2 डाइऑल, ठीक है। ऐसे ही 1 3 पर बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल, ये तो क्लियर है। अच्छा बेटा यहां देखो ध्यान से, ये इनके कॉमन नेम लिखे हैं मैंने जो यूज होते हैं, कैटिकोल, रिजोर्सिनोल, क्विनोल, ठीक है ना। तो ये याद करने, लर्न आपको ये करने हैं, ये हाइड्रोक्विनोन भी नाम है बेटा इसका। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, इनके ऊपर फोकस करना आप, ये तो अपने आप लिख लेंगे, बेंजीन 1 2 डाइऑल 1 3 डाइऑल 1 4, इनको तो लर्न करने की जरूरत है ही नहीं ना बेटे, रूल पता है तो आप लिख सकते हो। पर मेन क्या है, मेन आपको ये याद करने हैं, कैटिकोल, इजोर्सिनोल, क्विनोल, हाइड्रोक्विनोल, ये लर्न करना है बेटा, बढ़े आगे है, ठीक है। इधर देखो आगे, OH है पर साथ में क्या आ गया, CH3, 3 एग्जांपल आपके सामने हैं, एक बार ऑर्थो पे लग दिया, एक बार मेटा पे, और एक बार हमने पैरा पे रख दिया। इसको ऑर्थो पे रख रहे हैं तो देखो मेन तो ये है ना बेटा, OH, यदि इसका फुल्ली आईपीएसी सिस्टम लिखना हो तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पर क्या लग गया, मिथाइल, ये क्या था, फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, इसका 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल, तो इनको तो लर्न करना ही नहीं बेटा हमने। जैसे ही OH के साथ क्या जुड़ा मिल जाए, CH3, उसको क्या बोलते हो, क्रिसोल। 1 2 पर है ऑर्थोक्रिसोल, 1 3 मेटाक्रिसोल और 1 4 पैराक्रिसोल, राइट। आगे चला जाए, बेटा ये लिख तो दिए मैंने 3, पर इतने यूज नहीं होते हैं, ठीक है। 1 2 3 है ना, 1 2 3 पर है तो बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 4 बेंजीन 1 2 4 ट्राई ऑल, ठीक है। तो पायरो गैलोल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनोल बोलते हैं। इनको देखो मैं हाईलाइन कर नहीं रहा हूं, तो यू कैन लिव, ठीक है। जहां भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटे वो तो जरूर कर लीजिएगा याद। चलो देखो, अब इस ग्रुप का नाम क्या था बेटा, बेंजाइल OH अल्कोहल, याद ये करना है, यूज ही यही होता है, बेंजाइल अल्कोहल यूज होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम हमने लिखा नहीं हुआ। अगले 2 एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा बेटा, ओपन चिन्ह पर क्या आ गया, OH, तो मेन तो वही बन जाएगा, नंबरिंग यहीं से करोगे, 1 2 1 फिनाइल इथेनॉल, यहां बेटा 2 पर 2 फिनाइल इथेनॉल, क्लियर हुआ। यू रिमेंबर व्हाट इज अल्फा एंड बीटा कार्बन, क्या होता है अल्फा कार्बन,
फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है उसको अल्फा, नेक्स्ट को बीटा। देखना बेटा इसको, अल्फा कार्बन से क्या जुड़ गया, फिनाइल, तो इसका दूसरा नाम क्या लिख दिया हमने, अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है बेटा सारे, ठीक है। ऐसे नीचे वाला क्या लिख दिया हमने, बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ईथर को एग्जांपल ले रहे हैं। बेंजीन के साथ लगाया बेटा ओ, इधर CH3 इधर बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथ ऑक्सी बेंजीन। याद ये करना है, एनिसॉल यही यूज होता है बेटा। यदि OC2H5 आ जाए तो इथॉक्सी बेंजीन, राइट है। परफिनिटॉल याद ये करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, दोनों तरफ बेंजीन है, यहां क्या किया था आपने, देखो मिथ ऑक्सी बेंजीन, इथ ऑक्सी बेंजीन, फिन ऑक्सी बेंजीन, तो फिनॉक्सी बेंजीन, राइट है। कैसे याद करना है बेटा, या और कॉमन नेम एक और है ये, डाइफिनाइल, दो फिनाइल इथर, डाइफिनाइल इथर, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो। तो मेन यहां पर दो मैंने बताए हैं, एक एनिसॉल और एक फिनेटॉल, राइट। आगे बढ़िए, हाँ बेटा, अब बेंजीन पर क्या लगा दिया हमने, एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, बेंजल, एक हाइड्रोजन जुड़ा ना बेटा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। तो बेंजल डिहाइड, पूरा ग्रुप क्या है अब, एल्डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड। या बेटे क्या ये नाम, हाँ नाम याद तो आपको ये करना है, बेंजल डिहाइड। क्या नीचे वाला नाम आपको समझ में आया, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसको नाम क्या दिया, बेंजीन, इसको क्या नाम दिया, कार्बल्डिहाइड। साइक्लिक में हमने कल किया था शायद इसको, राइट है। यहां देखो बेटा, दो एल्डिहाइड ग्रुप आ गए, तो बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये नाम आपको याद करना है, थैलल्डिहाइड, थैलल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड के पास ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाए, OH, तो आईपीएस नेम तो देखो बड़ा सिंपल है, इसको 1, इसको 2, 2 पर क्या लग गया, OH। ये काम करेगा किसका, सफिक्स, ये काम करेगा किसका, प्रीफिक्स। टेबल में एल्डिहाइड ऊपर आता है, अल्कोहल नीचे आता है, तो क्या नाम लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, नाम ही याद रखो, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। चला जाए आगे, नेक्स्ट बेटा, कीटोन लिखे हैं, ध्यान दीजिए, 1 2, 1 पर क्या बेटा, फिनाइल इथेनॉन। आई थिंक कल ही एग्जांपल लिया था हमने, कल या परसों एक्सरसाइज में हमने किया था बेटे, 1 फिनाइल इथेनॉन, नहीं किया था, चलो या फिर ये होगा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये था, फिर साइक्लिक में ये किया होगा, राइट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, अब क्या जुड़ गया, ये फिनाइल, 1 फिनाइल इथेनॉल। ये है बेटा इसका कॉमन नेम एसिटोफिनॉन, जो आपको याद करना है, एसिटोफिनॉन। कल कॉमन नेम करेंगे बेटा, ये जो एसिटो वर्ड आ रहे हैं ना, ये मैं कल भी समझाऊंगा कि एसिटो वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो के लिए, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटामाइड, एसिटोनाइट्राइल, याद आ रहा है। तो दो के लिए क्या यूज करते हो, एसिड वर्ड यूज करते हैं, कल कर लेंगे। यहाँ देखो इसका नाम क्या लिखा है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये तो बिल्कुल कॉमन नेम है, ठीक है। एक तरफ कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल, एक तरफ कौन सा है, फिनाइल, बीच में ग्रुप कौन सा है, वो है कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, राइट है। चलिए नेक्स्ट देखो, दोनों तरफ क्या आ गई बेटा, बेंजीन, तो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल व्हाट, मिथेनॉल,
या डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो, डाइफिनाइल मिथेनॉन बोल दो या डाइफिनाइल कीटोन बोल दो। ये है जो याद करोगे बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, राइट है बेटा। आगे बढ़ा जाए, क्या याद करना है, बेंजोफिनॉन, राइट। चले आगे, अमाइंस आ गए बेटा। बेंजीन से डायरेक्ट NH2 जुड़ गया तो बेंजीन अमाइन, अमीनो बेंजीन, ठीक है। ये कम यूज होता है, मेन है, ओ सॉरी कोई नहीं बेटा, ठीक है। मेन जो यूज होता है बेटा इसका एनिलीन यूज होता है, मेनली क्या यूज होता है, एनिलीन। तो बेटे मैं बार बार जो भी अंडरलाइन कर रहा हूं, बच्चे जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको याद करना है बेटे। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिया जाएगा, एनिलीन एनिलीन एनिलीन, बार बार यही आएगा, कहीं नहीं आएगा बेंजीन अमाइन, ठीक है। अब देखो NH2 के साथ क्या जुड़ गया है, CH3, तो टोलुडीन बोलते हैं इसको, ठीक है, टोलुडीन, या 2 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन, मेटाटोलुडीन, पैराटोलुडीन, है ना, इस तरह याद करना है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, हाँ बेटा, ये ग्रुप कौन सा, बेंजाइल, बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, या क्या बोलोगे इसको, देखो नीचे एक और लिखा मैंने, फिनाइल मिथेन अमाइन, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ओपन चेन मेन पार्ट, इसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स, इसलिए उसका नाम क्या है, फिनाइल मिथेन अमाइन। एम राइट टू यू। चलिए आगे बढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के साथ हमने बेटा COOH लिख दिया तो बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मेनली क्या यूज होगा, बेंजोइक एसिड, ये यूज होना है, ठीक है। मेनली क्या यूज होना है, बेंजोइक एसिड। थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना, अब आपको ये लगेगा कि सर हमने ओइक एसिड लिख दिया है, ओइक तो ओइक एसिड तब यूज होता है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में इंक्लूड करते हो, नो, ध्यान से, ये दूसरे तरीके से है, कैसे बेटा, इसका नाम ए कार्बन था, इस सिस्टम का नाम क्या है, बेंजो, बात समझ में आ गई, इस सिस्टम का नाम था बेंजो, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोलिक एसिड। तो ऑलरेडी हमने इस कार्बन को इंक्लूड कर रखा है किसके अंदर, बोलो, बेंजो के अंदर इस कार्बन को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, इस सिस्टम का नाम बेंजो है बेटा। आप यहां पर ये मत समझिए कि ओइक एसिड यूज किया हुआ, नो, प्लीज ध्यान से सुनो बेटा इसको। तो बेंजो इसका नाम है, और प्लस हमने क्या जोड़ दिया, एक एसिड, तो नाम होगा इसका बेंजोइक एसिड। कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, बोलो। दो कार्बोलिक एसिड हैं, 1 2, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेटे बेंजीन ऑर्थो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये है बेटे थैलिक एसिड, दिस इज योर थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और थैलिक एनहाइड पूछे तो आपसे क्या लिखेंगे, थैलिक एसिड से आप क्या बना सकते हो, बोलो बेटा, इसको यहां मिला दो, थैलिक एसिड से थैलिक एसिड से आप क्या करो, O C डबल बॉन्ड O, इससे ये बन गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटे, थैलिक एनहाइड्राइड, मैंने यहां भी लिखते साथ साथ, ठीक है। यूज होता है बेटा ये क्वेश्चन में, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, थैलिक एनहाइड्राइड। ऐसे बेटे मेटा पर है तो आइसोथैलिक एसिड,
पैरा पर है टेरिथेलिक एसिड, इनके अलग अलग नाम है, थैलिक, आइसो और टेरिथेलिक एसिड। बढ़ा जाए आगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, COH ग्रुप के साथ क्या लगा दिया आपने, CH3, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्लियर है ये नाम तो, या ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, मेन है ऑर्थोटोल्यूक एसिड, ऑर्थोटोल्यूक एसिड, टोलुडीन, टोल्यूक एसिड, टोलुइन, ठीक है ना। टोलुइन क्या था, CH3 जुड़ा है, ठीक है, पर एक क्या जुड़ गया अब, COH, तो टोल्यूक एसिड, मेन क्या है कार्बोनिक एसिड, तो टोल्यूक एसिड, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ऐसे बेटे लाइकवाइज 3 पर है या 4 पर जुड़ा है, उसका क्या नाम हो जाएगा बोलो, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, राइट, या मेटाटोलिक एसिड, पैराटोलिक एसिड। अब COH के साथ H जुड़ा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, जहां भी मैं स्टार लगा रहा हूं ना बेटे, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शंस में ही, केमिकल रिएक्शंस के ये मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं बेटे जो आते हैं आपके, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। यहां देखो NH2 लगा दिया तो 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड या ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, या बेटे ये है इसका अलग स्पेसिफिक नेम, एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। बढ़े आगे, एसिड डेरिवेटिव्स लिखे कुछ हमने, ये देखिए COCl तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ध्यान से बच्चों, ये बेंजो नाम किसका है, अभी पीछे बताया था ना मैंने, ये है बेंजोइल, यहां ये जुड़ा है, इसका नाम क्या है, बेंजो, इधर वाले का नाम बेंजो, क्या लगा दिया, ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। कुछ समझ में आया, ठीक है। अच्छा बच्चों, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, क्या सेकंड वाला नाम क्लियर, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजो कार्बोनाइल क्लोराइड नहीं लिखना है, बेंजो कार्बोनाइल क्लोराइड नहीं लिखना, पेपर में दिया जाएगा ऑप्शन में। तो ध्यान से, जब भी आप बेंजो वर्ड यूज करते हो बेटा, बेंजीन के साथ जो कार्बन है एक, उसको इंक्लूड कर लेते हो पहले ही, यानी 7 कार्बन का सिस्टम का नाम क्या है, बेंजो, 7 ही कार्बन बेंजल, 7 ही कार्बन बेंजाइल। जब भी आप बेंजाइल, बेंजल, बेंजो यूज करते हो तो समझ लीजिए बेंजीन के साथ एक कार्बन ऑलरेडी अटैच है, उसको आपने उस नाम में इंक्लूड कर लिया, राइट। आगे बढ़ो, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन स्पेशल नेम कार्बोक्सामाइड, स्पेशल नेम कार्बोनाइल क्लोराइड। ये कल परसों वाले एक्सरसाइज किए थे ना हमने, मोर देन पॉलीफंक्शन जो एक्सरसाइज की थी आपने, हाँ बेटा, बेंजामाइड, बेंजो ओ हटा दो यहां पर, ये स्पेशल केस है बस, इसको बेंजामाइड बोलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिए, मिथाइल, ये क्या है बेटा, बेंजोएट, बोलो, यदि बेंजो एट, एट किसके लिए, एस्टर ग्रुप है तो बेंजोएट। दूसरा नाम ध्यान दीजिए, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये दो नाम, ये बेंजो वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जब भी बेंजो यूज कर रहे हो तो स्पेशल नहीं लिखना कार्बोक्सामाइड, कार्बन क्लोराइड या ना ना ना, इस ये लिखने का मतलब क्या है बेटा, कि आप नहीं, ये कार्बन इसके अंदर आ गया। देखो एक बार सुनो, मिथाइल के लिए ये रहा, यहां ध्यान दो इधर, अच्छा इसके लिए आपने बेंजीन मान लिया, इसके लिए आपने कार्बोक्सिलेट लिखा, पर ऊपर क्या लिखा है, मिथाइल बेंजोएट, ये तो मिथाइल हो गया, इस कार्बन को, इस सिस्टम का नाम क्या हो गया,
बोलो बेंजो पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एस्टर, मिथाइल, बेंजोएट, बेंजोइक एसिड। क्लियर है ना? तो ये ध्यान देना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। नंबरिंग तो यहां से करेंगे 1 2। तो क्या लिखेंगे बेटा? फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है। मेन आपको क्या ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये है फिनाइल एसीटेट, जो आपको याद रखना है, फिनाइल एसीटेट। ठीक है। नेक्स्ट फिनाइल, हाँ बेटा, और ये बेंजोएट। तो बेंजोएट समझ में आ रहा है ना, बेंजो वर्ड समझ में आ रहा है कहां यूज कर रहे हो? ठीक है। या देखो आगे, फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, यानी बेटे बेंजोएट की जगह आप क्या लिख सकते हो? बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिख सकते हो। क्लियर हुआ? बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट देखिए, बेंजोइक एनहाइड्राइड किससे बना है? ये बेंजोइक एसिड से आपने क्या बाहर निकाल लिया? वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बन गया? बेंजोइक एनहाइड्राइड। राइट बेटा। दूसरा नाम देखिए इसका एक और, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एसिड का दूसरा नाम क्या था? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बढ़ा जाएगा कि? बोलो। देखो बेटा, ये कौन सा ग्रुप? अमाइड ग्रुप। ठीक है। अमाइड ग्रुप में नंबरिंग यहीं से शुरू करते हो 1 2। एन के साथ फिनाइल, एन फिनाइल इथेनमाइड। आया कुछ समझ में? ये तो पहले कर चुके बेटा इनको तो। एन के साथ फिनाइल इथेन अमाइड, या बेटे एन फिनाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड कितने के लिए? 2 के लिए। ठीक है। नाम आपको याद रखना है, एसिटानालाइड, ये याद करना बेटा जी। ठीक है। ऐसे आगे आ जाओ, बिल्कुल सेम है। देखो एन के साथ क्या जुड़ा है? फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड, और बेंजानिलाइड, ये याद करना है आपको। राइट। यहां देखिए, अब बेंजीन के साथ 2 नाइट्रोजन है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। आ जाओ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका एस्प्रीन है। COH ग्रुप लिखा हुआ है, और एक ये एस्ट ग्रुप है। पर ध्यान से, लिंकेज प्रिंसिपल की O से शुरू है। मैंने बताया था आपको कि एस्टर की लिंकेज O से भी शुरू हो सकती है, या C डबल बॉन्ड O से भी शुरू हो सकती है। यहां लिंकेज किससे है? O से है बेटा। अब आ जाओ देखो, इस ग्रुप का नाम है, पीछे आपने सैलिसिलिक एसिड किया था, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। मोर करेक्टली जब मैं आपको एस्प्रिन की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बेटे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इसका नाम हमने क्यों रखा हुआ है। पहले बार। दूसरा हम अभी कर सकते हैं, क्या था बेटे? ये 1, ये 2। 2 पर क्या है? इथेनॉइल ऑक्सी। क्लियर हुआ? देखो कहां गया एस्टर, चलो छोड़ो। हाँ बेटा, इसको ध्यान से करो, इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। एस्टर की लिंकेज O से है, तो इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम है बेटा इसका, ये है एस्प्रीन, ये याद करना। क्लियर? नेक्स्ट पर आइए, SO3H ग्रुप लगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिंपल है। Cl बेंजोनाइट्राइल। ठीक है। या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या तो बोलो बेंजोनाइट्राइल, या बोलो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या फिनाइल साइनाइड। हाँ बेटा, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइलमाइन। तो ये आपके
एरोमेटिक के हैं, कंप्लीट हुए। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दिस। करो चलो, शाबाश। नंबरिंग कहां से करोगे शुरू? हाँ बेटा, चलो करो। फर्स्ट कंपाउंड ध्यान से देखिएगा। नंबरिंग यहां से करेंगे बेटा इसकी, 1 2 3 4 और ये 6। क्या नाम हुआ इसका, बोलो? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया बेटा, इसका नाम याद रखना है हमेशा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन है। फर्स्ट किसको देंगे? इथाइल को। फोर्थ किसको दोगे? मिथाइल को। इक्वल नंबरिंग मिल रही है, बट इक्वली जब आपको मिले तो अल्फाबेटिकली जो बेटा पहले आए उसको स्मॉल नंबर दीजिए, सिंपल है। क्या होगा बच्चों ना? 1 इथाइल 4 मिथाइल बेंजीन। क्या यही होगा? एक और इसका नाम है क्या? 4 इथाइल टोलुइन। आया क्या समझ में? ये 4 इथाइल टोलुइन समझ में आया कैसे लिखा? कैसे लिखा यहां समझा रहा हूं, देखो। ये क्या था? टोलुइन। इस सिस्टम का नाम क्या है? टोलुइन। और इसकी फोर्थ पोजीशन पर क्या लिख दिया हमने? C2H5। तो ये था टोलुइन और ये है इथाइल। क्या नाम लिख दिया हमने? 4 इथाइल टोलुइन, राइट। चलो नेक्स्ट बोलो बेटा, नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आपको OH से शुरू करनी पड़ेगी। OH प्रीफिक्स नहीं है भाई, ये गलती मत कर देना 1 2 3 या 1 2 3, नहीं नहीं, OH से नंबरिंग शुरू करनी है। अब बताओ क्या करोगे? या इधर आइए 2 और इसको 6। बताओ जो मैंने नंबरिंग लिखी है, बताओ मुझे, क्या ये नंबरिंग समझ में आई क्या आपको? हाँ बेटा, बोलो बोलो, नाम बताइए इसका एक बार। 2 इथाइल 6 मिथाइल। अब छुपो लो इसको, C2H5 हटा दो, C से क्या बच गया? फिनॉल। तो 2 इथाइल 6 मिथाइल फिनॉल, राइट है। चलिए ये क्वेश्चन आपका IIT में पूछा गया है, बताइए मुझे। बेटा OH आ गया ना, OH यहां पर एज ए सफिक्स काम करता है, तो सफिक्स को तो हमेशा नंबर 1 हो दोगे, होगा इतना, ठीक है। अब आपको या तो देखो इधर आओ 1 2, या इसको 2 दो। इसको 2 क्यों दिया? ये E क्या है? ये इथाइल, और ये क्या है? मिथाइल। अब आपके पास ऑप्शन था ना, या तो हम इसको तो 1 देखिए, इधर आई या उधर आई, इसको क्या देना पड़ेगा? 1, इसको 2 3 4 5 6, तो 2 इथाइल 6 मिथाइल फिनॉल, राइट है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया, जरा बताओ मुझे एक बार, नाम लिखो। हाँ जी, मेन फंक्शनल ग्रुप बताइए तीनों में कौन सा है? CN। नंबरिंग यहां से करोगे, इसको 1 रखोगे। अब इक्वल नहीं है नंबरिंग, अब आपको इसी को 2 देना पड़ेगा, 3 4 5। क्या इतना क्लियर? लिखोगे किसको पहले? 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल
बेंजो नाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, बढ़े क्या आगे, नेक्स्ट बोलो। यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई, NH2 क्या है, सफिक्स यूज करते हैं हम। अब बताओ कहां चलोगे, लेफ्ट, इधर 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखोगे इसका, 3, शाबाश, 3 इथाइल, 5 मिथाइल एनिलीन। यू में राइट एनिलीन, सीधा एनिलीन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजीन अमाइन, वो भी ठीक है, एनिलीन भी ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन आता है तो यू कैन चूज एनिलीन, ये दे रखा है तो बेटे, ठीक है। चलो बढ़े आगे। हाँ बेटा, देखो इस क्वेश्चन की तरफ, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, मेरे को ये बताओ कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे। अब बताओ लेफ्ट चलें राइट चलें, बोलो बोलो, 1 2 3, या तो इसको 3 दें, ठीक है, या फिर इसको 5 दें। इसको क्या यूज कर सकते हो बेटा, एल्डो, याद आ रहा है, या यू मे राइट फॉर्माइल, इसको क्या यूज करोगे बोलो, ये क्या है, हाँ जी इसका नाम बताओ, मिथ ऑक्सी कार्बोनाइल, मिथ ऑक्सी कार्बोनाइल, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम बोलो, 3 एल्डो 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, फिर क्या रह गया बेटे, बेंजोइक एसिड, ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये एनसीईआरटी से हैं, देखो एक बार, बोथ आर प्रीफिक्स, ध्यान से, बोथ आर प्रीफिक्स, ईथर हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है, तो नंबरिंग बताओ क्या करोगे, C2H5 को इसको 1 दोगे या इसको 2 दोगे, या इसको 1 दे या उसको 2 दे, 1, क्या बना ये, मिथॉक्सी, ये क्या बना, इथाइल, अब बोलो किसको दोगे, बात समझ गए, बोलो भाई, दोनों प्रीफिक्स है, पर यहां एक चीज है ना, यहां क्या बात है बेटे खास, इसको जो नाम आप लिखना चाहेंगे, तो मोर करेक्टली नाम आपको लिखना है, 2 इथाइल एनिसोल, 2 इथाइल एनिसोल, बेंजीन पर जब OCH3 ग्रुप लग जाता है तो उसको क्या बोलते हो, एनिसोल बोलते हो, तो क्या नाम हुआ, 2 इथाइल एनिसोल, दैट्स द करेक्ट नेम, राइट। नेक्स्ट बोलिए, शाबाश, 1 4 नाइट्रो एनिलीन, एनी डाउट, चलो उस पर बढ़ो, ऑल आर प्रीफिक्सेस, सारे के सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, बताइए, फ्लोरो नाइट्रो, F पहले आता है, फिर 2, बेटा इसको 1 क्यों देंगे, इसको 1 दोगे तो 1 2 3 4 आया, 1 3 4, हमें नंबरिंग क्या देनी, छोटी देनी, 1 2 4 करो, बात समझ गए, क्या नाम हुआ, हाँ जी, 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रो बेंजीन, कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आईआईटी में पूछे गए, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ, नीचे वाला नहीं, ये
1 क्लोरो 4, दो नाम इसके, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। पहला नाम सुनो, 1 क्लोरो 4, क्या ये नाम ठीक लिखा है हमने, पहले तो ये बताओ। हाँ बेटा, ठीक है। दूसरा नाम देखो क्या है इसका, शाबाश शाबाश, 4 क्लोरो टोल्यूइन। दूसरा नाम अब हो गया 4 क्लोरो टोल्यूइन। टोल्यूइन किसको बोलते हो, ये रहे, ये टोल्यूइन है। टोल्यूइन के 4th कार्बन पर क्या चला गया, क्लोरीन, तो 4 क्लोरो टोल्यूइन। हाँ जी, साइनाइड, अमाइड, एल्डिहाइड, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, नाम लिखो, चलो नाम लिखिए। शाबाश, 5 साइनो, 2 फॉर्माइल, बेंजामाइड। क्या ये नाम ठीक है, या क्या लिखोगे, 2 एल्डो, 5 साइनो, बेंजामाइड। दोनों ही नाम ठीक है बेटा, कोई भी आप यूज कर सकते हो। बड़े 1, 2, 3, क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सिंपल है ये तो, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बोलो, 1 मेन फंक्शनल ग्रुप, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। आया कुछ समझ में, बोलो। इसका क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। तीसरे पर क्या जुड़ गया, मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। हाँ बेटा, 1, 2, 3, न कि 1, 2, 3। 1 किसको दोगे, ब्रोमीन को, तो क्या नाम हुआ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। चलो दोनों करो, शाबाश, करो इनको। नंबरिंग बताओ कहां से करोगे, सिमेट्रिकल है ना, 1, 3, 5 किसी को पकड़ कर लो, तो ब्रोमीन से शुरू कर दोगे, 1 ऊपर चलो, 3, 5, ये सिमेट्रिकल थी। सिमेट्रिकल में ब्रोमीन को पकड़ के हम सोल्व करेंगे। तो क्या नाम हुआ इसका, बोलो। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो और बेंजीन। राइट है बच्चों, इसका बताना एक बार, फिर 2 करेंगे इसके नाम, 1, 2, 4। क्या लिखें, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। टॉल्यूइन सिस्टम बना के लिख सकते हैं इसको हम। टॉल्यूइन बना के कैसे लिखोगे फिर, देखो ध्यान से, फिर इसको नंबर 1 देना पड़ेगा आपको, और इसको 2, और ये क्या आ जाएगा इसका 5। तो ये तो क्या हो गया, टॉल्यूइन। सेकंड और 5 पर क्या जुड़ गया, ब्रोमो और क्लोर। तो क्या नाम हो गया बेटे, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो टॉल्यूइन। बताइए, क्लियर होगा, खत्म, ठीक है। तो बेटे आज का लेक्चर अपना यहीं तक। अब इसकी एक एक्सरसाइज बच की नोमेनक्लेचर की, वो कल करेंगे।
वो रहेगी आपकी सारी कॉमन नेम से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू बेटा।